जगदीश शर्मा जी बताइए भाई, लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे। हम लोगों से लोग पूछ लेते हैं कि ये लोग बाहर से ही बयान देंगे कि क्या करेंगे। अजय राय सब लोग कह रहे हैं कि अरे आना चाहिए, आएंगे, कब आएंगे, तारीखी वाली स्थिति है। पहले आप लोग बीजेपी से पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज में आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले 9 मिनट में आपने अखिलेश के साथ मेरे नेता राहुल गांधी का भी नाम लिया। अच्छी बात है। मेरा नेता है इतना बड़ा, वो आए तो भी इस पर चर्चा होगी, वो ना आए तो भी इस पर चर्चा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुंभ एक आस्था का ताना, हम कुंभ के उस पर नहीं जाना चाहते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर देश की जनता को पता है। और नंबर 2, हमारे प्रधानमंत्री जितने भी आज तक रहे हैं, हमेशा कुंभ सदियों से होते रहे और सदियों तक होते रहेंगे। और प्रियंका गांधी, अरे जगदीश भाई, तो मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी नहीं आकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं? उसमें प्रयागराज आकर चर्चा में नहीं बने रहना चाहते हैं? प्रयागराज नहीं आकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं आपके हिसाब से? राहुल गांधी भाई, मेरे को बात तो करने, मुझे बताने तो दो आपके माध्यम से जनता को। मेरे नहीं, मैं आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। प्रियंका गांधी फरवरी में आ रहे हैं। हमारा जो वहां सेवा दल का शिविर लगा, हमारा वहां सेवा दल का शिविर लगा, जो संतों महात्मा की सेवा कर रहा है, वो वहां भी जाएंगे और साधुओं का आशीर्वाद लेंगे और मां गंगा जमुना सरस्वती का भी आशीर्वाद लेंगे। हमें कुंभ से कोई आपत्ति नहीं है। यह सदियों का कुंभ है, सबका कुंभ है। इसको राजनीतिक ढंग से ना दिखाया जाए तो अच्छा है। साधु संत महात्मा का आशीर्वाद हम लेते रहेंगे और कुंभ से हम दूरी नहीं बनाएंगे। फरवरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जरूर आएंगी। अब आप कहेंगे ठीक है, हम कहा राजनीतिक तौर पर दिखा रहे हैं अपने नेताओं से, सभी पार्टियां कहते हैं राजनीतिक बयान ना दे, बात खत्म। ना राजनीतिक बयान आएंगे ना उन पर चर्चा होगी। सही जवाब कौन कहने जाता है? माइक सटाकर जबरदस्ती कोई बुलवाता है क्या कि आप बताइए कि गंगा जी में कचरा है कि सफाई है? जबरदस्ती कोई बुलवाता है क्या? सुन तो लो भाई, सुन तो लो। जी देखिए राकेश भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। 10 सेकंड और सुन लीजिए जगदीश जी को, फिर सैयद जवाद आप बोलिएगा। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए जगदीश जी को। हाँ, आपने राकेश पांडे जी, आपने डिबेट में कहा था कि इस तरह जहां को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कहा था भाई वो ठीक होगी तो मिलेगी और नहीं होगी तो मिलेगी, लेकिन आपके शोर मचाने से वो ठीक थी तो भी राहुल गांधी ने मेरी बात का सम्मान करा और उसको टिकट नहीं दी। ये सब आपकी वजह से हुआ। तो आपकी बात को देश और नेता सुनते हैं, तो राहुल गांधी भी सुन रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे गजबे बात है भाई, जरूर आएंगे। और अरे नहीं, बहुत शानदार है जगदीश जी। जगदीश जी, मैं तो पहले से कहता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा आप ही की बात सुनते हैं, आप ही करीबी हैं। तो जरा जाके बता दीजिए, फरवरी आपने डेट महीना बता दिया, तारीख भी बता दीजिएगा। सर मैं इंतजार कर रहा हूं और मैं यहीं हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं और कोशिश करूंगा अगर हमसे बातचीत करेंगे तो मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, उनके साथ चल भी दूंगा। तो ये भी व्यवस्था करा दीजिएगा लगे हाथ। ठीक है, चलिए सैयद जवाब, जो आपसे पूछा था जवाब दीजिए। अगली डिबेट। जी राकेश जी, आपको आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और महाकुंभ चल रहा है, सभी को महाकुंभ की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, मौजू ये नहीं है कि राहुल जी या अखिलेश जी जो है कुंभ जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, वो तो मतलब सारे प्रवक्ताओं ने भी कहा और पार्टी का भी ऑफिशियल स्टैंड इस तरीके से रहा है कि हाँ जरूर जाएंगे। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी आतुर है? ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान करवा कर जो पूछा जा रहा है वो कब जाएंगे, उसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि जब राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव साहब या इंडिया अलायंस के लोग जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनके ऊपर आकर के टिप्पणी भी करते हैं। वो मौका तलाश रहे हैं, वो एक तरीके से कहते हैं राजनीतिक गिद्धों की तरीके से बैठे होंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर उन्होंने डुबकी ली, कैसे उन्होंने डुबकी ली, कब उन्होंने जो है आरती करी, कब उन्होंने जो है स्नान करा, कैसा स्नान करा, ये तमाम तरीके की चीजें होंगी। तो हम इसको भी जानते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज अगर हम इस चर्चा को और आगे लेकर के जाएं और ये ऊपर वाले का दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे देश की जो आर्थिक नीति है, जो रुपया लगातार पतला हो रहा है, उसको भी मजबूती मिले, जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी माँ गंगा के आशीर्वाद से सुनिए सैयद जवाद सुनिए ना, डॉलर और रुपया पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस पर सर अलग से चर्चा कर लेंगे, आज का टॉपिक को नहीं है। और रही बात अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है तो महाकुंभ का मेला लग रहा है तो इससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है, उससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाइए महाकुंभ में, आपको घुमाकर दिखा दूंगा कैसे अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। लेकिन आपने एक बात कही ना, सूर्या मैथिल, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। रुकिए जवाद भाई,
हाँ, रुकिए जवाद भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सूर्या मैथिल इन्होंने कि राजनीतिक गिद्ध, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे बताइए राजनीतिक गिद्ध कौन है? जो बाहर से बोल रहा है वो है जो या फिर जो आग लगने के 10 मिनट के अंदर सरकार को गाली दे दे वो राजनीतिक गिद्ध है? बजाय ये कि ये ना देखे अव्यवस्था ये होती है आग लग जाना, या अव्यवस्था ये होती है कि किसी को जलने भी ना दो, खरोच तक मत आने दो, सबको निकाल लो, 20 मिनट के अंदर 100 टेंट में आग लगी, आग बुझा दी गई। अव्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक गिद्ध कौन है सूर्या मैथिल? धन्यवाद पांडे जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा यहाँ से शत नमन है कुंभ की इस पावन भूमि को, प्रयागराज को। राजनीतिक गिद्ध मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, देखिए ये है राजनीतिक गिद्ध। ये आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो फोकस करेंगे, ये राजनीतिक गिद्ध है। ये है वो राजनीतिक गिद्ध जिनको की लगता है कि कैसे ना कैसे सनातन का अपमान किया जाए। ये राजनीतिक गिद्ध बैठे हुए हैं ताक में कि कैसे सनातन को अपमानित करा जाए, किस प्रकार से लगातार जो है वहां पर जो मैं आ रहा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं ये क्या दिखा रहा है। 40 भी बोलना चाहेगा बोल लीजिएगा। वर्ग भूमि में जिस प्रकार से कुंभ क्षेत्र है और जिस प्रकार से 4300 करोड़ रुपए का बजट देकर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, आज उसको अपमानित करने का काम यदि कोई कर रहा है, ये राजनीतिक गिद्ध है जिसका मैंने फोटो दिखाया। आपने देखा फोटो में किस प्रकार से ये लोग किलकारियां मार रहे हैं, क्योंकि जब ये टोपी पहनते हैं तो ये बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कहीं पर यदि सनातन का कोई कार्य होता है तो ये छातियां पीटते हैं, और वो आपके सामने है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो कुंभ स्नान हुआ था, समाजवादी पार्टी के राज में वहां पर 42 लोगों की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी, आजम खान ने की थी, और उस समय में मुलायम सिंह यादव को, उस समय अखिलेश यादव जी को टाइम नहीं मिला था उसमें मुख्यमंत्री होते हुए, बेचारे ठीक है परिवार से। अरे जवाद रुक जाइए भाई, रुक जाइए। उन्होंने अखिलेश यादव राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई है, दोनों पार्टियों के नेता हैं, वो बचाव करेंगे जो उन्होंने कहा या उसका जवाब देंगे। अभी आप रुक जाइए, सूर्या मैथिल 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कुंभ जो है इसमें 100 टेंटों में आग लग गई, एक भी हताहत नहीं हुआ, ये व्यवस्था है। और एक कुंभ समाजवादी पार्टी के राज में भी था जहां पर रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और उसमें 42 लोगों की हत्या की गई, और वहां पर मुख्यमंत्री उस समय में जो अखिलेश यादव थे, 1 मिनट नहीं था उनके पास में मृतकों से मिलने का। तो मैंने जो आपको फोटो दिखाई, ये वो गिद्ध है जो कि यहाँ वेट कर रहे हैं, और आखिर क्यों नहीं आएंगे? आपने फोटो दिखाई है, आपने फोटो दिखाई है अखिलेश यादव की टोपी पहने तस्वीर। रुक जाइए, रुकिए। और राहुल गांधी की आपने तस्वीर दिखाई है एक अलग गेटअप पे, जो मैं थोड़ा बहुत देख पाया। अब 20 सेकंड 30 सेकंड में भाटी जी आपको देता हूं। इन्होंने टोपी पहने तस्वीर दिखाई और कह रही हैं कि ये बर्ताव जो उनके शब्दों में है कि ये बर्ताव ठीक नहीं, ये तुष्टीकरण वाला बर्ताव है, ये राजनीतिक गिद्ध वाला बर्ताव है। ये सूर्या मैथिल ने बात कही, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं ऐसे किसी गैर जिम्मेदार आदमी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिनके पास ना तो शिष्ट भाषा है न शिष्ट शब्द हैं, जो बदतमीजी करने के लिए चैनलों पर आते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा भाई राजीव जेटली जी से, और इन्हें चुप कराइए। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? रुकिए राकेश जी, सूर्या मैथिल आपने अपनी बात कही, सुन लीजिए। जब सभी बाहर से होते हैं तो बारी बारी से बोलते हैं, भाटी जी को बोलने दीजिए। मैं आपके माध्यम से राजीव जेटली जी से और महाराज जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर गोविंद दास जी धरने पर क्यों बैठे और साधुओं ने वहां प्रदर्शन क्यों किया, और दूसरे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बातें इन्होंने सुनी? महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज से पत्रकारों ने पूछा कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं,